कहानी की शुरुआत में हम रेड नामी एक कैदी को देखते हैं जो असल में एक चोर होता है। रेड दुनिया के मुश्किल से मुश्किल तरीन तालों को खोलने की सलाहियत रखता है। हाल ही में रेड ने एक चोरी की थी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया और उसे 5 साल की सजा हुई और अब वो जेल में अपनी 5 साल की सजा काट रहा होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि रेड को 2 साल होने के बाद उसकी अच्छी बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया जाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि रेड जेल से बाहर निकलता है और उसकी बीवी उसे लेने आई होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। यहाँ हम रेड की एक बेटी को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। दरअसल रेड की जेल जाने से पहले उसकी बेटी काफी छोटी थी और अब रेड उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। उसके बाद हम एयरपोर्ट पर लुक नामी एक बंदे को देखते हैं जो एक काफी खतरनाक किलर होता है। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर लुक का डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। उसे लुक को देखकर उसके ऊपर शक होता है, लेकिन लुक का सारा डॉक्यूमेंट क्लियर होता है जिसकी वजह से वो उसे वहां से जाने देता है। के बाद लुक वहां से निकल जाता है और पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। वहां वो एक कार को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में उस कार का मालिक वहां पहुंच जाता है। वो लुक से कहता है कि तुम मेरे कार के साथ क्या कर रहे हो, रुको मैं पुलिस को बुलाता हूँ। में लुक उसके ऊपर एक लोहे से हमला कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो उस बंदे के कार को लेकर वहां से निकल जाता है और एक बार में पहुंच जाता है। हाँ, हम उस बार के ऑनर को देखते हैं जिसका नाम टॉम होता है। टॉम लुक को देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि वो जानता है कि लुक एक काफी खतरनाक किलर है। लुक टॉम से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, दरअसल मुझे कुछ हथियार की जरूरत है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम असल में हथियारों का बिजनेस करता है। बार तो उसने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खोला होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉम लुक को उस बार के छत के ऊपर ले जाता है। यहाँ उसे कुछ गन्स दिखाए जाते हैं, लेकिन लुक को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आते। लोग वहाँ से एक स्नाइपर उठाता है। वो स्नाइपर से नीचे रोड में बैठे एक बंदे के ऊपर फायर कर देता है। टॉम देखता है कि लुक को कोई अफसोस नहीं कि उसने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया है, जिसकी वजह से टॉम और ज्यादा डर जाता है। उसके बाद लुक उस स्नाइपर को सिलेक्ट करता है और वो बार में पहुंच जाता है। बार में बैठे कुछ लोग लुक का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि लुक कितना खतरनाक है। लुक को उनके ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकाल कर उन लोगों को मार देता है। अब टॉम भी जान जाता है कि लुक उसे भी मारने वाला है, जिसकी वजह से वो पहले से ही अपनी गन निकाल कर लुक के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन लुक उससे पहले उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। उसके बाद लुक उस गन को लेकर वहां से निकल जाता है। दरअसल लुक अपने एक दुश्मन को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। उसके बाद हम रेड को देखते हैं जो उसकी वाइफ की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स को देख रहा होता है, जिन्हें देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहे होते। इतने में उसकी वाइफ वहां पहुंच जाती है। वो रेड से कहती है कि आज शाम को इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है, तुम्हें वहां हर हाल में पहुंचना होगा और अगर तुम वहां नहीं पहुंचे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और हम उसे आर्ट गैलरी में देखते हैं जहां वो इन पेंटिंग्स को सेट कर रही होती हैं। इतने में इस आर्ट गैलरी का मालिक जिसका नाम डेरिक है वो वहां पहुंच जाता है। वो रेड की वाइफ को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, जिस पर वो उसे डांटती है और कहती है तुम नहीं जानते कि अगर ये बात मेरे हस्बैंड तक पहुंच गए तो वो तुम्हें मार देगा, जिस पर डेरिक उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पेंटिंग्स के ऊपर काफी पैसे लगाए हैं और अगर शाम तक वो सारे पेंटिंग्स नहीं बिके तो तुम्हें मेरे पैसे हर हाल में देना होगा और अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। ये सुनने के बाद रेड की बीवी काफी परेशान हो जाती हैं। उसके बाद हम रेड को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के पास पहुंच जाता है जिसका नाम लेरॉय होता है, लेकिन वो अब एक दुकान चलाता है। लेकिन वो पहले रेड के साथ मिलकर चोरी किया करते थे। दोनों ने रेड के जेल जाने से पहले किसी जगह से $500,000 की चोरी की थी। दरअसल रेड लेरॉय के पास अपने हिस्से का पैसे लेने आए होते हैं। इतने में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम अर्नेस्टो होता है। दरअसल इसी की सिफारिश की वजह से रेड को जेल से रिहा किया गया था। वो रेड से कहता है कि मैं काफी दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और उसे वार्निंग देने लगता है कि तुम्हें जमानत पे छोड़ा गया है और अगर तुमने फिर से कोई क्राइम किया तो तुम्हें जेल वापस जाना होगा। ये कहने के बाद वो रेड का तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे रेड के पास कुछ नहीं मिलते, इसकी वजह से वो वहां से चले जाते हैं।
उसके बाद लेराय रेड को लेकर उसी दुकान के बेसमेंट में आ जाता है, जहां वो रेड को एक सेफ दिखाता है। तो कहता है कि जो पैसे हमने चोरी किए थे वो सारे इस सेफ के अंदर मौजूद हैं, और वो रेड से इस सेफ को खोलने को कहता है कि ये सेफ बिल्कुल सेम उसी सेफ की तरह है जो सेफ तुमने बैंक में खोला था। रेड उस सेफ को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाते, जिसे देख लेराय रेड से कहता है 2 साल जेल में रहने की वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन टेंशन मत लो, कुछ वक्त प्रैक्टिस करने के बाद तुम पहले जैसा खोल पाओगे। ये कहने के बाद लेराय अपनी जेब से चाबी निकालता है और सेफ को खोलता है। रेड को वो सारे पैसे दिखाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है, जहाँ रेड और उसका दोस्त लेराय पहुंच जाता है, जिन्हें देख रेड की बीवी काफी खुश हो जाती हैं। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो भी आया होता है। यहाँ पर आए लोगों को ये पेंटिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो कहते हैं कि इन पेंटिंग्स में कुछ भी नहीं है। लोगों से ये सब सुनने के बाद रेड काफी परेशान हो जाता है। के बाद हम रेड की बेटी को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ उसकी टीचर लोलिता भी उसके साथ होती हैं। वो दोनों घर पे बैठे होते हैं। इतने में लुक वहाँ पहुँच जाता है। लुक को देखकर लोलिता को उसके ऊपर शक होता है और वो एक चाकू अपने हाथ में उठाती हैं। लुक इसे देख लेता है और उसे मार देता है। ये देखकर रेड की बेटी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लुक उसे खिड़की से देख लेता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन वो वहां से काफी दूर निकल चुकी थी, जिसकी वजह से लुक की गोली वहां तक नहीं पहुंचते और वो वहां से भाग निकल पाती हैं। ये देखकर लुक को काफी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद लुक उस घर की तलाशी लेने लगता है और वहां उसे उस आर्ट गैलरी का एक इनविटेशन कार्ड मिल जाता है। उसके बाद वो उस आर्ट गैलरी की तरफ निकल जाता है और हम देखते हैं कि रेड की बेटी भी उस आर्ट गैलरी में पहुंच चुकी है, जो काफी डरी हुई है। इतने में वहां लुक भी पहुंच जाता है। वो अपनी गन निकाल कर अंधाधुंध फायर करने लगता है। इसकी वजह से वहां मौजूद काफी सारे लोग मारे जाते हैं। उनमें से एक गोली रेड के दोस्त लेराय को भी लगता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस पर रेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लेराय जानता था कि वो अब नहीं बचने वाला, जिसकी वजह से वो सेफ की चाबी को रेड के हवाले कर देता है। के बाद हम देखते हैं कि रेड अपनी फैमिली को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन लोग उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर फायर कर देता है, पर वो लोग बचकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में रेड की बीवी उससे पूछता है कि वो बंदा कौन था जो हमारे ऊपर अंधाधुंध फायर कर रहे थे, जिस पर रेड उसे कहता है कि वो लुक था जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। रेड कहता है कि लुक का भाई मेरे साथ चोरी किया करते थे। एक दिन चोरी करते वक्त पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस की गोली से लुक का भाई मारा गया। अब उसे लगता है कि उसके भाई को मैंने मार दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे जान के पीछे पड़ा है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि लुक एक काफी खतरनाक किलर है और अब हमें इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाना होगा, वरना लुक हम सबको मार देगा। रेड अपनी वाइफ को उस सेफ के बारे में भी बताता है, जहाँ वो और लेराय ने चोरी के पैसे रखे हुए हैं। इस पर रेड की बीवी उससे कहता है कि हमें जल्दी से जाकर वो पैसे वहाँ से निकालने होंगे, वरना वो आर्ट गैलरी का ऑफिसर उसके ऊपर केस कर देगा। जिस पर रेड गाड़ी को घुमाता है और लेराय की शॉप की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां रेड अपनी बीवी और बच्ची को गाड़ी में छोड़कर उस बेसमेंट में चले जाते हैं। हाँ, वो सेफ होता है कि बीवी और बच्ची गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में लुक वहां पहुंच जाता है और अब लुक रेड की बीवी और बेटी को डाल बनाकर बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ रेड गया होता है। रेड उन पैसों को एक बैग में डाल रहा होता है। इतने में वो लुक को देखता है। देखकर वो काफी चौंक जाता है और उसे कहता है, जाओ तो ये सारे पैसे ले लो और मुझे भी मार दो, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को और बीवी को छोड़ दो। इस पर लुक उसे कहता है कि ये पैसे तो मैं ले ही लूंगा, तुम तीनों को भी मार दूंगा। उसके बाद लुक रेड के ऊपर गोली चला देता है। देखते हैं कि रेड की बेटी भी उसके पास ही होती है और वो अपनी बेटी को उस सेफ में धकेल कर उस सेफ को लॉक कर देता है, ताकि लुक उसे ना मार पाए और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड की बीवी वहां से भागने लगती है। लुक उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। देखते हैं कि रेड अब भी जिंदा है। दरअसल वो गोली रेड के जेब में मौजूद उस सेफ की चाबी को लगी थी, की वजह से रेड बच गया था और वो उस चाबी से उस सेफ को खोलकर अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने की वजह से वो चाबी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस सेफ को नहीं खोल पाते। वो काफी कोशिश करता है। इतने में लुक वहां पहुंच जाता है। बाद उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और लुक अपनी बंदूक निकालकर रेड के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इतने में अर्नेस्टो वहां पहुंच जाता है
लुक के ऊपर गोली चला देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। हम देखते हैं कि लुक अपनी जेब से 2 बॉम्ब्स को निकालता है और उनका पिन निकाल देता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से लुक ही मारा जाता है। उस बॉम्ब की ब्लास्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से सिर्फ लुक ही मारा जाता है और बाकी सब बच जाते हैं। के बाद हम देखते हैं कि रेड काफ़ी कोशिश करने के बाद उस सेफ को खोल देता है, अपनी बेटी को उस सेफ से बाहर निकालता है। बाद हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से वो सारे पैसे जल गए हैं। देखते हैं कि रेड खुद को सरेंडर करता है लेकिन अर्नेस्टो उससे कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल मारा गया और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर लोग अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग अब काफ़ी मायूस होते हैं क्योंकि वो सारे पैसे अब जल चुके थे। इतने में उनके घर का डोर बेल बजता है। वो देखते हैं कि उस आर्ट गैलरी का ऑनर उनके घर पे आए हैं। वो कहता है कि वो सारे पेंटिंग्स बिक गए जो रेड की बीवी ने बनाई थी और वो कहता है कि जो पेंटिंग्स लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, पेंटिंग्स पर खून लगने की वजह से लोगों को वो पेंटिंग्स काफ़ी पसंद आने लगे। वो पेंटिंग्स अब जिंदा लगने लगे जिसकी वजह से वो सारे पेंटिंग्स बिक गए। कहता है कि उन पेंटिंग्स को बेचकर $3 लाख मिले हैं और वो $3 लाख का चेक रेड की बीवी के हवाले कर देता है। ये देखकर रेड और उसकी फैमिली के खुशी का ठिकाना नहीं रहते। वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इतने सारे पैसों में वो एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सकते हैं। अब रेड को दोबारा चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।